एक दिन छुट्टियों में नेहा अपने दो चचेरे भाइयों आरव और रोहन के साथ दादी के पुराने घर गई। वहाँ नेहा को एक अजीब सी पेंटिंग मिली। उसमें एक समुंदर और उस पर चलती हुई एक सुनहरी नाव बनी थी। नेहा उस पेंटिंग में डूब कर देखने लगी। तभी उसने देखा कि उस तस्वीर का पानी लहराने लगा और हवा सीटी मारने लगी। अगले ही पल जैसे ही ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी, पेंटिंग से सच में पानी निकलने लगा और पूरे कमरे में फैल गया। तीनों बच्चे डर के मारे उछल पड़े। वो जैसे ही पेंटिंग को उठाने भागे, वो हाथ से छूटकर गिर गई और फिर तो जैसे समुंदर फूट पड़ा। पूरा कमरा पानी से भर गया। फर्नीचर तैरने लगा। तीनों बच्चों ने जैसे तैसे तैरकर सांस ली तो देखा कि अब वो किसी कमरे में नहीं बल्कि सचमुच के समुंदर के बीच में है। और तभी दूर से एक विशाल लकड़ी का जहाज उनकी तरफ आता दिखाई दिया। जहाज से कुछ लोग कूदे और उन्हें ऊपर खींच लिया। जहाज पर पहुंचते ही उन्हें एक और हैरानी हुई। वहाँ एक बोलने वाला बंदर कप्तान की तरह सबको हुक्म दे रहा था। आरव को लगा शायद सपना देख रहा है, लेकिन नेहा और रोहन तो जैसे पहले से ही सब जानते हो, बिल्कुल शांत थे। तभी एक लंबे बालों वाला जवान आदमी आया और आरव नेहा को देखकर खुशी से झूम उठा। उसने बताया कि वो लोग सागरपुरा नाम की जादुई दुनिया में आ गए हैं और आरव व नेहा यहाँ पहले भी 2 बार आ चुके हैं। यहाँ के लोग उन्हें शांति के दूत और पूर्व रक्षक मानते हैं। जहाज अब एक वीरान टापू के पास रुका। पहले यह टापू मछुआरों से भरा रहता था, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान था। जैसे ही वो वहाँ कुछ तलाशने गए, कुछ नकाबपोश लोग आए और सभी को पकड़ लिया। आरव और वो जवान आदमी कैद खाने में डाल दिए गए, जबकि नेहा और रोहन को गुलामों की मंडी में ले जाया गया। नेहा को देखकर व्यापारी उसके लिए खूब पैसे लगाने लगे, लेकिन जब रोहन की बारी आई तो सबने उसे नापसंद किया। बेचने वाला बोला कि ये लड़का बहुत होशियार है, पर किसी ने नहीं खरीदा। रोहन गुस्से से भड़क गया और खरीदारों को उल्टा सुना दिया। तभी जहाज से आए बहादुर बंदर और उसके साथियों ने हमला कर सबको आजाद करा लिया। उधर कैद में आरव को एक बूढ़ा मछुआरा मिला, जिसने बताया कि समुंदर में एक हरापन उगलती धुंध है जो हर चीज को निगल जाती है। टापू के लोग डर के मारे कुछ लोगों को पकड़कर उस धुंध को चढ़ा देते थे और अब अगला नंबर आरव का था। ठीक उसी वक्त जहाज वाले फिर पहुंचे और उन्हें भी बचा लिया। अब जहाज के सभी साथी कसम खाते हैं कि उस हरी धुंध का राज जानकर उसे खत्म करेंगे और सागरपुरा को फिर से सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका सफर एक और रहस्यमयी टापू पर पहुंचता है, नेहा को कुछ अदृश्य प्राणी उठाकर ले जाते हैं।